नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट में मुर्गियों में होने वाले हानिकारक बीमारी पुलूरम के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि जो 12th एग्रीकल्चर का जो छात्र छात्राएं हैं वो उनके बोर्ड एग्जाम में फंसने का चांसेस रहता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो CGPAT जो PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो देते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य फंसता है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए आपको मैं विस्तार पूर्वक यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पुलूरम को और किस नाम से जानते हैं। तो पुलूरम जो बीमारी होता है उस बीमारी को सफेद दस्त कहते हैं। देखिए आपको नाम में ही आंसर छुपा हुआ मिल रहा है कि सफेद दस्त का मतलब ये होता है कि मुर्गियों का जो मल होगा यानी मुर्गियों का जो बीट होगा वो सफेद कलर का निकलेगा। तो मुर्गियों का जो नॉर्मल जो बीट रहता है वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन यहां पर अगर मुर्गियों को सफेद कलर का बीट निकलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी है वो बीमारी होता है आपका पुलूरम बीमारी होता है। तो ये जो इसको और किस नाम से जानते हैं तो इसको बैसिलरी व्हाइट डायरिया के नाम से जानते हैं। और सूक्ष्मजीवी दस्त, सूक्ष्मजीवी दस्त में आपको आंसर छुपा मिल रहा है कि सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने वाला बीमारी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा ये होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जीवाणु बोलते हैं, यानी एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। और जो सफेद दस्त यानी पुलूरम जो बीमारी होता है ये उस मुर्गियों को ज्यादा होता है जिसको इंक्यूबेटर से सेक कर निकाला जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है मुर्गियों के अंडे को सेकने के मशीन को कहते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब यह होता है कि बिना मुर्गियों में मुर्गी के ना होने के बावजूद हम मुर्गियों को सेक करके उससे अंडा निकालते हैं, यानी अंडा सेकने के मशीन को बोलते हैं इंक्यूबेटर। यानी जिस मशीन से हम अंडा सेकने का काम करते हैं और उससे जब चूजा बाहर निकलता है 21 दिन के भीतर, उस चूजे में इस बीमारी का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। और जो मुर्गी खुद से अपने बच्चे को जब सेक करके निकालती है तो उसके ऊपर इसका अटैक कम पड़ता है। आगे बढ़िएगा, अगर आप इस बीमारी से चूजों को बचाना चाहते हैं, मुर्गियों के बच्चे को बचाना चाहते हैं तो आप इंक्यूबेटर से सेके गए चूजे का उपयोग न करें, क्योंकि उसमें ये ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे ही इंक्यूबेटर से सेका गया जो अंडा फूटता है यानी 21 दिन के बाद अंडा जब फूटता है तो उसमें जो चूजा रहता है उसके ऊपर ये प्राथमिक रूप से अटैक करता है, प्राइमरी स्टेज पर ही अटैक करता है और मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। तो आगे बढ़िएगा इस वीडियो में, तो इसमें आपको अगला जो हेडिंग मिलेगा उसका नाम है कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है अन्य नाम या रोग कारक। सीधा सीधा बात बोला जाए रोग कारक। रोग कारक का मतलब होता है कि ये बीमारी होता किसके द्वारा है। तो आपको तो मैं पहले ही बता दिया कि ये जो बीमारी है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो किस जीवाणु के चलते होता है तो ये जीवाणु का नाम है साल्मोनेला पुलूरम नामक बैक्टीरिया के चलते होता है। ये जो बीमारी है वो साल्मोनेला पुलूरम नामक बैक्टीरिया के चलते इफेक्ट करता है। आगे बढ़िएगा कि इस बीमारी अगर मुर्गियों को हो गया तो उसका क्या लक्षण दिखाई देगा, क्या सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर मुर्गी स्वस्थ है तो उसके शरीर का जो तापमान है वो 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये स्वस्थ मुर्गियों के शरीर का तापमान है। अगर मुर्गी बीमार है, अगर मुर्गियों को सफेद दस्त बीमारी है तो याद रखिएगा मुर्गियों का जब बीट सफेद रंग का निकलेगा तो साथ ही साथ मुर्गियों के शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, मुर्गियों को बुखार होगा और मुर्गियों का बुखार होने की स्थिति में उसके शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप पढ़िएगा, जो मुर्गियों का पंख होता है वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। मुर्गियों के जो साइड में आपको जो पंख दिखाई देते हैं वो नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं। मुर्गियों को भूख नहीं लगता है और मुर्गी का जो फेफड़ा रहता है जिसको हम कलेजी के नाम से जानते हैं, मुर्गियों के फेफड़े पर पीले पीले रंग की धारियां बन जाती है। आप उसके कलेजी को फाड़ करके जब आप निकाल के देखेंगे तो उसमें पीले पीले रंग की आपको धारियां नजर आएगी। आगे बढ़िएगा, शरीर का रंग हल्का हो जाता है, यानी कि इसका जो मुर्गियों का जो रंग है यानी जो स्वस्थ मुर्गी रहती है उसके चेहरे में चमक रहती है। आप इस बीमारी से ग्रसित मुर्गियों के चेहरे में चमक नहीं पाएंगे। बीमार पक्षी कमजोर हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे मुर्गियों का भार घटने लगेगा। हृदय पर पीले रंग की गांठें पड़ जाती है, यानी कि जो हार्ट रहती है उस पर भी पीले रंग की गांठें पाई जाती है। आपको पता होगा कि मुर्गियों का जो हार्ट होता है उसका वर्क होता है कि मुर्गियों के बॉडी के प्रत्येक स्थान पर ब्लड को सर्कुलेट करना, यानी ब्लड सर्कुलेशन का जो काम करता है मुर्गियों का जो हार्ट है उसका रंग भी पीला हो जाता है, जिससे मुर्गियों में ब्लड सर्कुलेशन भी कुछ हद तक रुक जाता है।
इसमें 8 से 10 दिन में पक्षी मर जाते हैं, मुर्गियों का अंडा देना कम कर देती हैं और जो कलंगी होता है उसका रंग पड़ जाता है पीला। जनरली मुर्गी के कलंगी का रंग होता है रेड और इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा। और सबसे जो मुख्य लक्षण है इस बीमारी का कि मुर्गियों का जो मल निकलेगा, जो बीट निकलेगा वो सफेद कलर का निकलेगा और कभी कभी ये जो सफेद रंग है उसमें हल्का हल्का ब्लड भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। बार बार मुर्गी दस्त करेगी। मुर्गी अगर जरूरत से ज्यादा दस्त कर रही है तो उस स्थिति में मुर्गी के शरीर में भोजन की कमी हो जाएगी, पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी, जिससे मुर्गी एकदम सुस्त नजर आएगा और मुर्गी खाना पीना छोड़ देगा, एक स्थान पर सुस्त बैठे रहेगा। और अगर लगातार 10 दिन तक मुर्गी को दस्त होता है तो मुर्गी की मृत्यु हो जाएगी। तो यही है आपका प्लूरम नामक बीमारी का लक्षण। आगे बढ़िएगा, अगर ये बीमारी मुर्गी को लगा, प्लूरम बीमारी अगर मुर्गी को लगता है तो आप मुर्गियों को कैसे बचाएंगे, मुर्गी को बचाने का तरीका के बारे में आप जानेंगे, उपचार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़िएगा एंटीबायोटिक यानी प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिजैविक पदार्थ हम उसको पिलाएंगे। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा दवाई, ऐसा मेडिसिन जो रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता हो। जो दवाई रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है उसी को हम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। तो उस एंटीबायोटिक का नाम है टेरामाइसिन और ऑक्सीस्टिक्लिन, इंट्रासाइक्लिन, ये तीनों एंटीबायोटिक का नाम है जो आपको मार्केट में मिलेगा। आप 1 से 2 ml जो एडल्ट रहेंगे यानी कि जिसका वजन 1.5 से 2 किलो का होगा उस मुर्गियों को, और जिसका वजन चूजा है, आधा किलो साइज का मुर्गा है, उसको आप 0.5 से 1 ml तक इंजेक्शन में भरिए और मुर्गियों के मांस वाले स्थान पर यानी कि उनके जांघ पर इंजेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सल्फामेजेथिन नामक दवा होता है जिसको 10 ml लेंगे, 1 लीटर पानी में लगातार 3 दिन तक मुर्गी को पिलाएंगे। अब कैसे आप पिलाएंगे, जिस पानी को मुर्गी पीती है उसी पानी में आप इस दवाई को मिला दीजिए। इंट्रास्ट्रेप, जो इंट्रास्ट्रेप नामक जो दवा होता है 0.5 से 1 ml दिन में 2 बार। फुराजोल एक ऐसा दवा है जो पानी में मिलाकर के मुर्गियों को पिलाया जाता है, उसको 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाएंगे, 10 दिन तक लगातार पिलाएंगे। नेफ्राजोल जो दाना में मिलाया जाता है यानी कि जो फीडर और स्टार्टर के रूप में मुर्गियों को खाना के लिए हम लोग जो चोकर देते हैं, चुन्नी चोकर देते हैं, उसमें हम इस दवाई को मिलाएंगे और जो नेफ्राजोल 50 नाम का जो दवा आता है 8 ग्राम लेंगे, 1 किलो दाना में मिलाएंगे और जिस बर्तन में मुर्गी खाती है उसी बर्तन में मिला करके रख देंगे। इस दवाई का अगर आप प्रयोग करेंगे तो कुछ हद तक मुर्गियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। अब आप पढ़िएगा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण या सावधानी। अगर ये बीमारी मुर्गियों को होता है तो आप कैसे बचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप उस स्थान से मुर्गी न खरीदें, मतलब उस स्थान से मुर्गी खरीदें जो पहले से ही मुर्गी प्रमाणीकरण संस्था केंद्र हो, यानी कि पशुओं को मुर्गी का जो बच्चा है या चूजा है उसको बेचने का परमिशन मिलता है। आप कहीं भी इधर उधर से खरीदना बंद कर दीजिए। आगे बढ़िएगा, सुरक्षित स्थान से खरीदें, यानी कि जिसके पास लाइसेंस हो उसके पास से आप खरीदिए, जो मुर्गी को आपको सटीक जानकारी दे सकते, जो एग्रीकल्चर से शिक्षित हो, उससे आप मुर्गी को खरीदिए। इंक्यूबेटर को समय समय पर साफ करें, यानी कि जिसमें आप अंडा को सेके हैं उसको समय समय पर साफ करिए, सुथरा करिए, ताकि इस बीमारी का अटैक उसके ऊपर ना पड़ सके। चूजा को गर्म व सूखा रखें, हमेशा जो आप चूजा लेकर के आए हैं उसको गर्म और सूखा रखेंगे। बीमार चूजे को स्वस्थ चूजे से अलग कर दीजिए, ये सबसे मुख्य पॉइंट है। और कृत्रिम रूप से चूजा का पालन न करें, यानी कि मुर्गी को अगर आपको पालना है, मुर्गी जब अंडा देती है तो अंडा सेकने का काम मुर्गी को ही करने दीजिए, आप किसी मशीन से ना सेकिए। सेकने से चूजा तो निकल जाएगा लेकिन वो इन्फेक्टेड चूजा होगा, उसके ऊपर प्लूरम नामक बीमारी का अटैक हो सकता है। और अगर मुर्गी साला में बार बार मुर्गी का बीट निकल रहा है, सफेद कलर का बीट निकल रहा है, तो आप मुर्गी साला की साफ सफाई पर भी ध्यान देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट या फिनाइल से हर सप्ताह आप मुर्गी साला की सफाई करेंगे। साथ ही साथ जिस फर्श में मुर्गी साला मतलब मुर्गी बैठी रहती है, जिसमें मुर्गी का बीट रहता है, उसकी भी साफ सफाई करने का जिम्मेदारी रखिए। और जो मुर्गी इस बीमारी से मर जाते हैं उसको दूर ले जाकर के या तो जला दीजिए या तो दफना दीजिए। इतना काम आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के मुर्गियों को आप प्लूरम नामक बीमारी से बचा सकते हैं। याद रखिएगा, ये बीमारी सिर्फ उन्हीं के ऊपर अटैक करती है
जिस चूजे को या जिस अंडे को हम इंक्यूबेटर से सेक करके निकाले हैं। अगर मुर्गी प्राकृतिक रूप से अंडा को सेक करके बच्चा निकालती है तो उसके ऊपर इसका अटैक कम पड़ता है। तो यही था आपका प्लूरम नामक बीमारी, जिसको हम सूक्ष्मजीवी दस्त या सफेद दस्त के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इसको डायरिया भी बोलते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।